दोस्तों आ गए मैं एक और शेयर मार्केट के इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। और अजय सर आपको आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं शेयर मार्केट में। अगर आप आने वाले हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो ही सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या ख़रीदना है, किस कंपनी पर आपको बिलीव करना है, कौन से शेयर मतलब किस तरह के शेयर के साथ आपको जाना है, सारी चीज़ें जो है आपको जो है यहाँ पर आज के वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। कंपनी के नाम नहीं बताया गया है, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। तो जो लोग जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते वीडियो में आगे बने रहे। और दोस्तों शेयर मार्केट की इन वीडियोज़ पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं, बहुत ज़्यादा ही कम आते हैं। और दूसरी चीज़, आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो इन वीडियोज़ को ज़रूर सबके साथ शेयर करना है, सभी के साथ शेयर करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है ये आप लोगों के। आप लोग बहुत अच्छे से जो है इसमें अर्निंग कर सकते हो अगर आप इसको बहुत अच्छे से सीख लोगे तो आप लोग जो है इन वीडियोस को ज़रूर सभी के साथ शेयर करें। हमें ऐसा ना लगे कि व्यूज़ नहीं आ रहे फिर भी हम जो है वीडियोस बना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना लगे। इसलिए जो लोग शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, खास करके वो लोग इम्पोर्टेंट इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सभी के साथ। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जाइए ग्रुप में जुड़ जाइए। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया है, तो वो भी वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जीतूराज। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। स्टडी ऑफ शेयर मार्केट की इस सीरीज में मैं अजय साल्वे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या सीखें? आज की वीडियो में क्या हम ट्रेडिंग करना सीखें? जी, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट बनाया ही नहीं, तो ट्रेडिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। तो आज हम ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट बनाना सीख लेते हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट बना भी लेते हैं तो हम क्या खरीदेंगे, कौन से शेयर खरीदेंगे? अगर आप एज ए इन्वेस्टर देख रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपकी गाड़ी मोटी रकम जो मेहनत की कमाई है उसको सिक्योर रखना है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ पैरामीटर्स किसी कंपनी के जिसके आप शेयर खरीदना चाहते हैं उसके पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम पहले वही देखेंगे कि किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन पैरामीटर्स कि वो कंपनी आपके लिए वैल्यू जो परफेक्ट वैल्यू दे रही है या नहीं, आगे के लिए इसकी ग्रोथ कैसी है, वर्तमान में इसको आपको खरीदना चाहिए या नहीं, या खरीदने के लिए कौन कौन से मापदंड होने चाहिए, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमारा फोकस रहेगा स्पेशली फंडामेंटल्स पर कंपनी के। इसके अंतर्गत पीई देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसके अलावा हम पीईजी समझेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड ग्रोथ। इसके अलावा मिड पीई देखेंगे। ये क्या होता है वो भी बता देता हूं मैं। पहले समझ लेते हैं पीई। पीई यानी कि इसको यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हम किसी भी शेयर की वर्तमान कीमत में से जो भी वर्तमान में उसकी कीमत है उसकी जो है अर्निंग है उससे डिवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई कंपनी है जिसका नाम है ABC, वर्तमान में इसकी शेयर की वैल्यू, इसकी शेयर प्राइस है 150 रुपये, और इसका जो अभी तक का अर्निंग था इस वर्ष का वो है 10 रुपये। तो मतलब 10 रुपये पर शेयर, हाँ मैं पहले आपको बता दूं, और क्योंकि 150 भी पर शेयर ही रुपया है, पर शेयर की कीमत है, तो इस वैल्यू में से 10 को डिवाइड करेंगे, यानी कि आ गया 15। यानी कि यह जो शेयर है ये 15 के पीई मल्टीपल पर जो है वो ट्रेड कर रहा है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका तात्पर्य हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम इस कंपनी में जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि हम
अगर इस कंपनी से हमें 1 रुपया लेना है तो हमें 1 रुपए के लिए 15 रुपए खर्च करने होंगे, है ना। कई सारी कंपनियां ऐसी भी है जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 भी है, किसी का 40 भी है, किसी का 50 है, 60 है, किसी का 100 है। वर्तमान केस में जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की डेट में लगभग 3700 रुपये IRCTC का प्राइस है और ये लगभग 198 या 200 राउंड फिगर में हम समझ लेते हैं कि मल्टीपल पर जो है वो ट्रेड कर रहा है, यानी PE पर। तो हम अब ये समझ लेते हैं कि हमें कोई भी स्टॉक कब खरीदना चाहिए। PE की दृष्टि से कोई भी कंपनी जब कम से कम PE पर, कम से कम 15, 12, 10 के आसपास के PE पर रहे तो हमें वो कंपनी खरीदनी चाहिए, यानी हम खरीद सकते हैं। लेकिन क्या सारी कंपनियां? नहीं, बहुत सी ऐसी भी कंपनियां हैं जिनकी PE आपको बहुत ही कम मिलेंगे। 4 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि ABC जो कंपनी थी जिसका प्राइस 150 रुपये था और अर्निंग 10 रुपये थी, PE इसका बना था 15 रुपये या 15 रुपये या 15 का PE बना था इसका। तो इसका मतलब ये था कि जो इन्वेस्टर्स है कंपनी को उसकी 10 रुपये की अर्निंग पे 15 टाइम्स तक जो है वो पैसा देने के लिए तैयार है। ये समझते हैं कि 15 टाइम्स तक भी दे सकते हैं तो ये कंपनी इनके लिए महंगी नहीं है। यानी कि अगर 160 रुपये भी होगा तो इसका जो PE हो जाएगा 16, 170 हो जाएगा तो 17, यानी कुल मिला के जब जितनी जितनी ज़्यादा बाइंग होती जाएगी इसका PE भी जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर कोई कंपनी 4 या 3 या 6 के जो मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, PE पर ट्रेड कर रही है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस और भी हो सकते हैं, 8-10 के पीछे भी हो सकते हैं। हमें सबको देखना है इनके रिजल्ट से कि लास्ट के इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है ना, पिछले 3 महीने के कुछ इस प्रकार से होते हैं। जो 1 अप्रैल से 30 जून तक का ये साइकिल से ऐसे बटे हुए होते हैं। 1 अप्रैल से 30 जून, फिर 1 जुलाई से सितंबर 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर और फिर जनवरी से मार्च। इस प्रकार के साइकिल्स होते हैं, इनमें इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। इन रिजल्ट को एनालाइज करना होता है कि आखिर कंपनी कितनी ज़्यादा प्रॉफिट में है या कितने ज़्यादा लॉस में है। इन प्रॉफिट या लॉस के चलते ही इनके PE रेशियो में कमी या ज़्यादा जो है वो कमी या फिर ज़्यादा जो है हो सकता है। तो क्या एक लौता यही रीज़न हो सकता है PE रेशियो का? ऑब्वियसली अगर इसके रिजल्ट खराब रहे तो भी कई बार ऐसा होता है कि जो है वो कंपनी की ग्रोथ, आगे की ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए, एक अनुमान लगाते हुए जो है वो इनमें बाइंग आ जाती है। और जितनी कम PE पर आप जो है वो जितना अच्छा पैसा लगाते हैं, लेकिन आपको कंपनी देखनी, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि कंपनी आपको ज़रूर देखनी कि कैसी है और कौन सी है। जितने कम PE पर आप अच्छा पैसा लगा देते हैं उतना ही आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिलता है। एक उदाहरण समझते हैं कि जो हमारा HDFC है, HDFC बैंक लगभग 28 या 29 के PE रेशियो पर जो है वो आज ट्रेड करता है। लेकिन एक केस ऐसा हुआ कोविड के दौरान कि लगभग 15 से 16 के PE मल्टीपल पर जो है वो ट्रेड करने लगा था। बहुत ज़्यादा कीमत गिर गई थी। आपको पता ही होगा कि सारी की सारी कंपनियों के जो है वो रेट्स गिर गए थे शेयरों के। तो ऑब्वियसली क्योंकि एक पैंडमिक आया, एक ऐसी बीमारी आई जिसके चलते लोगों को अपने पैसों की चिंता होने लगी, अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी, लगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, तो उन्होंने जो है सारा पैसा विड्रॉ करना चालू कर दिया, सेलिंग आ गई। तो ऑब्वियसली गिरना ज़रूर, इसमें गिरना तो था ही, है ना। और गिरने के बाद ऑब्वियसली इसके PE भी कम हो गए। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे भी है, यानी कि महंगे PE पर भी ट्रेड करते हैं, फिर भी इनको जो है वो अच्छा रिस्पांस मिलता है। विशेषकर IT सेक्टर के जो है वो शेयर्स में ऐसा होता है।
यहाँ पर अनुमान ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाता है कि ये कंपनी जो फ्यूचर में ऐसा ग्रोथ करेगी, ऐसा ग्रोथ करेगी, ऐसा ग्रोथ करेगी, इतना ग्रोथ करेगी। तो इसको कहते हैं PEG, है ना, G फॉर ग्रोथ हो गया। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि आज अगर कोई कंपनी 15 के जो है वो PE पर ट्रेड कर रही है, तो मार्केट ये मान के चलता है कि अगले कुछ सालों में ये हमें 5% का जो है वो रिटर्न दे देगा। तो जो है वो आप जब इसको डिवाइड कर देंगे 15 से, तो इसका PE आ गया 3। और उसके बाद कोई दूसरी कंपनी जो आपको 40 के मल्टीपल पर, यानी 40 के PE पर आपको ट्रेड करती हुई दिखती है, और वो आपको उतने ही समय में 20 का रिटर्न दे देती है, 20% का। तो अब आप जब उसको डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीपल आ गया 2। अब आप यहाँ पर कौन सी वैसे कंपनी खरीदना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप खरीदना पसंद करेंगे जिसका मल्टीपल 2 है। इसलिए नहीं क्योंकि इसका मल्टीपल 2 है, इसलिए क्योंकि इसने 20% आपको रिटर्न दे दिया है ना। तो ये क्योंकि ग्रोथ का पहले से अनुमान था, और लास्ट में आपको आपका एक तो PE भी आपको सस्ता हो गया। हालांकि आपको अभी केवल ग्रोथ ही दिख रही है, आपको PE से कोई लेना देना अब नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रोथ ले चुके। तो ये था अपना PEG। अब हम ये कैसे जानें कि जो हम स्टॉक खरीद रहे हैं उसका वैल्यूएशन, यानी कि कंपनी का वैल्यू उसके हिसाब से ज़्यादा है या कम है? तो उसके लिए हमें करना होता है कि पिछले कुछ सालों का या कुछ क्वार्टर्स का जो है वो PE देखना होता है, उनका एवरेज निकालना होता है ना। एक अनुमान से अगर हम IRCTC का ही हमने जबकि कहा था कि 198 के समथिंग जो है वो भी PE चल रहा है, तो अगर उसके कुछ लास्ट क्वार्टर्स को अगर हम देख ले उठाकर, तो लगभग हम देखेंगे कि 80 के या 85 के PE पर ये ट्रेड किया करता था, जब उसकी कीमत 2-1 हज़ार रुपये हुआ करती थी। वर्तमान में तो लगभग 3700 रुपये हो गई है। तो आज जब हम इसका देखते हैं कि कितना PE है, तो 198 है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो आगे चल के हम यहाँ पर भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन कोई विशेष मतलब गारंटी नहीं कि कितना ऊपर जाएगा या कितने नीचे जाएगा। कुछ अपवाद भी होते हैं कुछ स्टॉक्स के साथ, है ना। तो यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि दोनों ही केस हो सकते हैं, कि या तो ये अभी और भी ऊपर के लिए ग्रोथ दिखा सकता है, या कुछ करेक्शन भी दिखा सकता है। तो प्रायः ये कहा जाता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा हायर एंड हायर PE दिखे, तो ऐसी कंपनी से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए, कुछ टाइम के लिए उसको करेक्ट होने देना चाहिए। और दूसरा है ये कि कुछ कंपनियां, जैसे हमने HDFC की ही बात की थी, तो 5 साल का अगर इसका रिकॉर्ड लगभग हम देखें, तो इसका जो रिकॉर्ड बनता है लगभग 27 का, है ना। और आज की डेट में भी लगभग 27-28 का PE ही इसका है। तो इसका जो है वो ऑब्वियसली वैल्यूएशन फेयर है। और उस समय जब कोविड का टाइम था, उस समय जब ये 15-16 के PE पर चला गया था, तो बहुत ही बड़े अट्रैक्टिव था, आप उसको इजीली ले सकते थे। हम अगर एक कंपनी और है जो बहुत ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच में, हम चंबल फर्टिलाइज़र स्पेस की कंपनी है। इसके अलावा भी कई सारी कंपनीज़ है फर्टिलाइज़र के स्पेस में, जैसे दीपक फर्टिलाइज़र। तो इनमें भी अगर हम तुलना करें, तो फिलहाल के लिए लगभग 8 के मल्टीपल पर जो है वो ट्रेड करता है चंबल फर्टिलाइज़र, है ना। तो वैल्यूएशन भी इसकी बहुत अच्छी ही है। एक बात मैं आपको यहाँ और बता देना चाहता हूँ कि हम इस वीडियो में किसी भी प्रकार का स्टॉक बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। हम केवल आपको एग्जाम्पल के लिए सारे स्टॉक्स जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। और यदि हमारे इस वीडियो को आप जो है वो रिकमेंडेशन के पर्पज़ से यूज़ करते हैं, तो किसी भी प्रकार के प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और सेकंड ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब
किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो कुछ कंडीशन में सीज़न भी आपको हेल्प करते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे भी है, ट्रेड कर रही है, लेकिन उसका क्योंकि सीज़न ही आ रहा है, सपोज कोई ऐसी कंपनी है जो चाय या कॉफ़ी का प्रोडक्शन करती है ना। CCL को अगर हम उठा के देखें, CCL प्रोडक्ट करके एक कंपनी शेयर मार्केट में जो ट्रेड करती है, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। लगभग 400 रुपये के आसपास वर्तमान में इसका प्राइस हम देखते हैं। तो आपको जो पता ही होगा कि जब विंटर सीज़न आता है, यानी विंटर की तरफ हम जितना ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, चाय या कॉफ़ी की जो वो खपत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि खपत बढ़ जाती है तो आपको पता है कि जब भी सप्लाई ज़्यादा होगी और उसके हिसाब से डिमांड नहीं होगी तो प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगे। और अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इसका जो उपभोग बढ़ जाएगा विंटर सीजन में, तो ऑब्वियसली हम इन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जितना ज़्यादा जो हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो इनकी जो ग्रोथ होगी, इनका सीधा फ़ायदा हमें ही होगा। तो कुछ जो है वो सीज़न के आधार पर भी जो है वो कंपनियां चूज़ की जाती हैं। बाकी जो ट्रेडर्स होते हैं वो न्यूज़ के आधार पर जो डेली जो है वो कंपनियां फ्लैक्चुएट करती है, ऊपर का मूव या नीचे का मूव दिखाती है, उस पर में ज़्यादातर ट्रेड करते हैं। और ये जो वीडियो हमारे द्वारा बनाई गई है वो विशेषकर इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए हम यहीं पर विराम लेंगे। और भी कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए अगर छूट जाती है तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कोई प्रश्न रखें, कोई क्वेरी रखें, ताकि अगले वीडियो में कोशिश करें हम उस कमेंट को आपके जो है वो आंसर करने का। फ़िलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।